गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने किया था काव्यखंड से पार्ट 5 कविता उत्साह निराला जी की। इसमें 2 पार्ट थे हमारे, एक हम उत्साह कर चुके हैं और दूसरा है हमारा अट नहीं रही, जिसे हम आज करेंगे। तो उसकी व्याख्या देखिए शब्दार्थ सहित। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अट नहीं रही का अर्थ समा नहीं रही है, प्रवेश पाना। आभा चमक, ज्योति, उसकी सुंदरता। फागुन होली के बाद वाला सुहावना मौसम या मास। तो यहाँ पर कवि ने निराला जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन के मास में इतनी मादकता होती है कि जो उसका सौंदर्य है, जो उसकी मादकता, जो उसका नशा है, वो समा नहीं पा रहा है। यानी कि प्रकृति में वो समा नहीं पा रहा है, वो छलक कर बाहर आ रहा है, छलक पड़ता है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, उनके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी है। कोई भी जब हम बहुत खुश होते हैं तो वो खुशी हमारी जो चेहरे पर झलक कर आती है। तो उसी तरह से कहा, जो प्रकृति का जो होली के बाद का मास होता है फागुन का, तो उसमें जो मादकता होती है, जो खुशी होती है लोगों के चेहरे पर, वो झलक झलक कर बाहर आ गई हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ में आकाश में, उर हृदय, पर करना, फड़फड़ाना। तो यहाँ फागुन को संबोधित करते हुए इस पहले जो उत्साह कविता है उसमें किसको संबोधित किया गया था? बादलों को। और इसमें अट नहीं रही कविता में किसे संबोधित किया गया है? इसमें यहाँ पर फागुन के मास को संबोधित किया गया है। तो फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। यानी कि जो कोई भी सुगंधित वायु हम तक पहुंचती है तो कवि की जो कल्पना है वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे फागुन के मास ने, फागुन के महीने में खुलकर उसने सांस ली है, उसकी सांस की सुगंध हम तक पहुंची है। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहरा रही है, घर घर भर देते हो। यानी कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो प्रत्येक घर में लहरा रही है। लोगों पर के घरों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इनकी शोभा इतनी अधिक बढ़ गई है कि वो समा नहीं पा रही है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाने लगते हैं। जैसे या ना पर कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, यानी कि जो है वातावरण को आप इतनी मादकता बना देते हो, इतना मादक परिपूर्ण कर देते हो उसको कि आकाश में जो पक्षी हैं उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं इतना सौंदर्यमय वातावरण देखकर। आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है। पत्तों से कवि कहता है कि प्रकृति का इतना सौंदर्य देखता हूँ तो मैं उस सौंदर्य से अपनी आँखें हटाने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, तो उस सौंदर्य से मेरी आँखें हट नहीं पा रही हैं। चाहकर भी मैं अपनी आँखें प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, उर हृदय में। मंद गंध पुष्प माला, मंद मंद धीमी, गंध खुशबू, पुष्प फूलों की, माला मालाएं। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है, पट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं पा रही है। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने पर भी तुम्हारा सौंदर्य कम नहीं होता है, और मैं इस सौंदर्य से आँख हटाना चाहता हूँ तो मेरी नज़रें हट नहीं पा रही है। फागुन में वृक्षों पर कहीं पर लाल पत्ते लदे हुए हैं, कहीं पर हरे पत्ते उग आए हैं। तो कवि कहता है कि कहीं लाल है, कहीं हरे हैं, तो इन पत्तों में जो कोमलता है, जो स्वच्छता है, वो अपनी ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध फैलाने वाली फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं। यानी कि वृक्षों पर जो तरह तरह के, अर्थात कहने का भाव ये है कि जो वृक्षों पर फूल खिले हुए हैं उनको कवि देखकर कहता है कि उनके गले में मंद मंद सुगंध देने वाली मालाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसका भाव ये है कि वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं, जगह जगह पर सौंदर्य जो है इतना अधिक फैला हुआ है।
फूलों से वो सौंदर्य चहुं ओर अपनी सुगंध बिखेर रहा है। तो वह समान, वो जो सौंदर्य है, जो सुगंध है, जो पुष्पों के खिलने की, पत्तों के हरे हरे लाल लाल कहीं पर जो कोपलें दिखाई दे रही हैं, उनका सौंदर्य सब जगह प्रकट हो रहा है और वो उसके अंदर समा नहीं पा रहा है। तो इसके आधार पर आप छोटे प्रश्न उत्तर देखिए। पहला है आपका, फागुन की शोभा कैसी है? फागुन की सांस में कवि का क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अगला, घर घर भर देते हो में कौन सा अलंकार है? इस कविता में किसका चित्रण किया गया है? अगला, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई देता है? कवि की आँख किस से नहीं हट रही है और क्यों? पाठ पाठ शोभाश्री पाठ नहीं रही है का आशय स्पष्ट कीजिए।